Hi, this is Saksham from your channel ITB Diaries. Until now you have just seen the glimpses of IT. From now onwards we are going to help you to get into IT. The most important part of JEE journey is tips from the experienced one, which play an important role in shaping your JEE journey, which contain what to do, what not to do, what is important, what is not. So here are some tips from IT Bombay students. Let's get started. So my number one advice is use a concise question bank. जो कर रहे हो उसको 2-3 बार कम से कम रिवाइज करो. अलग अलग 10 जगह दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. PYQs इज़ द बेस्ट रिसोर्स यू कैन हैव. बहुत छोटा लिमिटेड बैंक फॉलो करो और उसको अच्छे से करो, 3-4 बार करो. माई सेकेंड एडवाइस इज़ कि फील वॉट यू आर स्टडिंग. जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअली आसपास तुम्हारे होता है. सो फील इट. कहीं कहीं ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट्स करो, बहुत मज़ा आता है. एंड बस पढ़ते रहो, कीप डूइंग इट, डोंट लूज होप, हो जाएगा. कि हमारे टीचर्स बोल रहे थे कि तेरा तो NIT तक भी नहीं होगा. ये मैं बताना चाहता हूँ कि कीप ड्रीमिंग ऑलवेज, क्योंकि अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो सपने सच कैसे होंगे. सपने देखो, भर के देखो, तो आपको वहाँ से सपने सच होते हैं. और जैसे रिवीजन आप करते हैं कभी कभी, लाइक रिवीजन में ऐसा ट्रिक्स मत अप्लाई करिए कि पूरा बैठ के रिवीजन कर रहे हैं. उसको रेट्रो में लेके जाइए. पहले आप क्या करिए, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं आती है, मान लीजिए केमिस्ट्री में, कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी टॉपिक नहीं आता है, तो आप क्या करिए, वो टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करिए. वहाँ से जो समझ में नहीं आता, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, तो जाके नोट्स देखिए. ऐसा नहीं कि पूरा नोट्स सीरीज़ में देख रहे हैं फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप पहले नोट्स नहीं देखते हैं, पहले क्वेश्चंस करिए, उसके बाद जाके नोट्स देखिए. यार तो सिंपली पढ़ते रहो यार. ये सब थॉट्स और जो भी आता है नेगेटिव में जस्ट इग्नोर. पढ़ते रहो, लास्ट तक जो पढ़ता है यार हो ही जाता है, उसका आराम से हो जाता. जस्ट इग्नोर द नेगेटिव थॉट्स एंड कंटिन्यू. और कुछ लोग बोर्ड्स के बारे में पूछते हैं, तो बोर्ड्स के बाद जस्ट उसको भूल जाना, उसको साइड कर देना और आगे की जर्नी वापस से स्टार्ट नॉर्मल तरीके से. जो टीचर ने पढ़ाया है वो कंप्लीट करना है. जो टीचर ने कह दिया ना करने को, कि टीचर ने ये कह दिया कि आज तुम्हें ये करके ही आना है, तो करके ही आना है, बाय हुक और बाय क्रुक. एट द एंड तुम्हें जो टीचर ने कहा है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि टीचर्स अपना बुरा नहीं चाहते हैं. टीचर्स वो बोलते हैं जितना पॉसिबल होता है, और उतना पॉसिबल होता है, उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस है. टीचर को कम मत समझो कि ये तो गंदा पढ़ाता है, या फिर ये तो नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद मेरी नहीं बन रही है. नहीं, कोशिश करो कि टीचर के साथ कोप अप कर पाओ, और टीचर्स को भगवान मान लो, बस मैं तो यही करो. देखो 100% सिलेबस करना कोई ज़रूरी नहीं होता. मतलब अगर तुम 100% पढ़ लोगे, तुम्हारे 100% नंबर नहीं भी आए, बट जो भी अपने डाउट्स वगैरह ना वो क्लियर रखना, और होमवर्क किया करो, टीचर की बात माना करो, बस इतना ही मेन होता है. कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. एक टाइम फिक्स रखो, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है. और जैसा कि मुझे लगता है, मैंने जो फॉलो किया है उस हिसाब से 6 घंटा सफिशिएंट होता है सोने का. बाकी दिन पूरा पढ़ने में बिताओ. जो तुम्हें ठीक लगे तब सोना है, और जो तुमने फिक्स किया है तभी उठना है. और अगर किसी कोचिंग में हो तो कोचिंग के मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होते हैं. मैं एलन में था, मैंने कोचिंग के मटेरियल 2-3 बार सॉल्व करे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल किया. और टीचर्स जो नोट्स बनवाएंगे बहुत ज़्यादा उसको मतलब यूज़ करो, बहुत अच्छे से उसको बार बार रिवाइज़ करो. नोट्स को बार बार रिवाइज करो, PYQs अच्छे से बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से बनाओ, मोर देन सफिशिएंट. और संडे में हॉलीडे नहीं करना है, संडे में भी पढ़ना रहता है. संडे को ही पढ़ो. हाँ, संडे. तो पहली बात तुम्हें बाकी चीज़ें लाइफ से हटानी पड़ेगी मोस्टली, क्योंकि लाइफ यहाँ पे अगर रिज्यूम हो जाएगी, उसकी टेंशन मत करो. तुम्हें क्या करना है, बेसिकली डिवोट कर देना है तुम्हें स्टडी आवर्स, और स्टडी के अलावा मोस्टली कुछ भी नहीं करना है. ना इंस्टाग्राम चलाना है, और जो तुम करोगे रुका तो तुमसे जाएगा नहीं. स्टडी आवर्स अपने डिवोट कर देना, और उन घंटों में और कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ पढ़ना है, टॉपिक देखना है, जो टॉपिक वीक है उसको जाके फिर से थ्योरी से स्टार्ट करो. नहीं हो रहा तो फिर और बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्डअप करो. नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखने हैं, जितने क्वेश्चन तुमसे हो पा रहे हैं मैक्स टू मैक्स करो, क्योंकि जितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो उतना तुम्हें फाइनल पेपर में एडवांटेज होगा कि ये क्वेश्चन तो देखा. और जो तुम्हारी गलतियाँ हैं, या फिर जो तुम्हें बन नहीं रहा, क्वेश्चन हो नहीं रहा तुमसे, उसे फिर जाके एनालाइज करो, उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रुकना. गाइस, कंसिस्टेंट रहना, और जो क्लास में करवाएं उस पर ध्यान देना. अभी एक दिन ख़राब हुआ तो उससे दूसरा दिन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए. कोई डिमोटिवेट करे तो करने दो, मतलब खुद डिमोटिवेट मत हो, और अट्रैक्शन से दूर रहो. जी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा. The major tip that I want to give is avoid silly mistake and make a note of the every silly mistake that you make in the exam, like each and everything. If you miss the like adding the final answer, and if you missed like some extra mass of calcium, you have to note that also. That plays a major role in your exam.
लाइक तुम्हें पता लगता है कि एग्जाम में बहुत दुख होता है जब तुम एक सब कुछ सही करते हो, एक कैल्शियम की वजह से तुम्हारा वो एग्जाम बिगड़ जाता है, वो क्वेश्चन बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख होता है। तो इसलिए तुम सिली मिस्टेक को लाइक इतना लाइटली मत लो, बहुत अच्छे से लो उसे, मतलब एकदम सीरियस उसका नोट्स बनाओ, उसका जो भी मिस्टेक्स हुए उनको रिकॉर्ड करो एक जगह पे, और सिली मिस्टेक्स को बार बार रिव्यू करना, लाइक 1 महीने में 1 बार रिव्यू कर लिया, 2 महीने में 2 बार 3 बार, ऐसा कंटिन्यूसली करते रहोगे तो तुम्हारा सिली मिस्टेक एकदम जीरो हो जाएंगे। और सिली मिस्टेक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जेई की जर्नी में, उसके अगर तुमने उसको मास्टर कर लिया तो तुम्हारी जेई की जर्नी अच्छी हो जाएगी। Hello friends, organic chemistry is a very dangerous species. It has consumed innumerable number of students over the course of eons. तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। तो गाइज मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगा कि हर समय मतलब पढ़ते नहीं रहना है, ज़्यादा वो ओवर स्टडी नहीं करना है, और तुम्हें टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है, क्योंकि हार्ड टाइम के अंदर वही तुम्हें सपोर्ट करेंगे और उस सिचुएशन से तुम्हें वही बाहर निकालेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माँ नहीं भगवान समान है। तो आपका एनालिसिस करते रहना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि आपको आता है, पर गलत क्वेश्चन एनालाइज करना। मैंने एक चीज करी थी कि फर्स्ट डे से जो मेरे मॉक टेस्ट हो रहे थे उसमें जो भी मेरे क्वेश्चन गलत जा रहे थे, जो अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे और गलत जा रहे थे, वो सबकी मैंने एक कॉपी बना ली थी, और एंड के अंदर जब मेरे टेस्ट और मॉक टेस्ट एंड वाले जब चालू हो गए थे फुल सिलेबस, तो बहुत हेल्प हुआ था उनसे। जब जो चैप्टर नहीं आ रहा उसके मॉक टेस्ट कर दिए 1 सेकंड में खत्म। गाइस आपको हम टाइम के साथ टिप्स देंगे जेई के लिए। अभी सितंबर आप पढ़ाई के लिए तैयार करो, जनवरी आएगी आपको और टिप्स मिलेंगे। अभी आप सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो, क्योंकि जेई मेंस में सिलेबस ही काम देगा आपका। आपको जितना डीप नॉलेज है वो आप उसके बाद भी ले सकते हो, पर अभी भी लेते रहना, पर अभी फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। So that's it for today guys. Don't forget to like, share, subscribe. Comment below कैसा लगा वीडियो, and we'll meet you in the next video. जब तक के लिए bye bye.